हेलो फ्रेंड्स, अशोकाइज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 9 है और डेली टारगेट में हम कुछ टॉपिक्स आपको बताएंगे इसमें, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और पढ़ना है। प्रैक्टिस का मतलब पढ़ना है आपको, ठीक है। तो हम चलते सीधे, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं टॉपिक्स। आप 7th क्लास के एनसीईआरटी में दूसरे चैप्टर में आ गए हो, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, ठीक है। तो इसको आप जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो यहीं पर ही यूपीएससी का जो मेंबर पेपर सेटर होता है वो खेल जाता है। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहा है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। इसे चित्र के साथ अच्छे से समझना है आपको। चित्र वहाँ पर दिया होगा, आप उसको उसके आंतरिक भाग को बहुत ही अच्छे से ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है। उसमें होगा परपटी को समझना है क्या है। फिर दूसरा सियाल और सीमा। सियाल का मतलब इसको सियाल भी बोल देते हैं, सीएल भी बोल देते हैं। और सीमा ये क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम है, सिलिका और मैग्नीशियम है। कहाँ पर मात्रा सिलिका और एल्युमिनियम की ज़्यादा है, कहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहीं पर यूपीएससी खेलता है, खेल जाएगा यहीं पर। फिर मेंटल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे और ऊपर की क्लासों में जाओगे तो इनके और भी पार्ट हम बताएंगे, लेकिन अभी आप छोटे स्तर से हो तो छोटे स्तर में ही आपको इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। फिर चित्र को बहुत अच्छे से देखना। मैं चित्र को बार बार आपको बताता हूं कि चित्र को बहुत अच्छे से समझना है, देखना, क्योंकि चित्र एक बार माइंड में सेट हो गया, क्योंकि हमारे माइंड की एक तरीका होता है समझने का। जब आप चित्र को देखते हो तो हमारा माइंड ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है चीज़ों को पकड़ने का, समझने का। तो चित्रों को जब आप पकड़ोगे, समझोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, चित्र में महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसी है, ठीक है। यहीं पर आपको सियाल और सीमा को इंटीग्रेट करके पढ़ना है, ठीक। फिर आप आ जाइए शैल एवं खनिज के बारे में। अब इसमें आपका आग्नेय शैल के बारे में पता होना चाहिए, आपको अवसादी शैल के बारे में पता होना चाहिए और कायंत्री शैल के बारे में पता होना चाहिए। फिर इनके शैल चक्र के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर चित्र बना होगा, चित्र को बहुत अच्छे से देखना है। ना समझ में आए तो मुझे बताना, मैं इसके लिए अलग से क्लास बना दूंगा, ठीक है। शैल चक्र वाला चित्र बहुत अच्छे से समझना है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। और बॉक्स में कोई भी फैक्ट है, शब्दावली है और धारणा है, उसको भी देखते हुए चलना है बहुत ध्यान से, क्योंकि यूपीएससी उन्हीं फैक्ट और शब्दावलियों को रिसफल करके आपके सामने दे देगा और भटक जाओगे आप। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ते हुए समझते हुए चलना है, ठीक। आगे चलते हैं हम। इसको आप समझ गए ना कि ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, ऐसे ही पढ़नी है दोस्तों, इसीलिए मैंने इन पार्टों को अच्छे से लिख दिया है। फिर आप जा जाइए पॉलिटी के खंड में। तो पॉलिटिक 11th क्लास में हम चल रहे थे, इसमें 7th नंबर चैप्टर राष्ट्रवाद से संबंधित है। अब आप कहोगे राष्ट्रवाद प्रीलिम्स में तो आता नहीं, हम कैसे पढ़ ले, लेकिन राष्ट्रवाद के बारे में जब आप पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इसकी, ठीक है। फिर हम चलते हैं, इसके बारे में जब आप पढ़ लोगे तो मेंस के स्तर पे बहुत ज़्यादा आपको पता, मेंस में तो आप इसका इस्तेमाल ही करोगे कि भाई इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है, ठीक है। और मेंस में आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, घुमा फिरा के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद का परिचय, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्र के बारे में और अवधारणाएं जो हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। जैसे पहले नंबर में साझा विश्वास क्या है, साझा विश्वास, इतिहास क्या है हमारा, यहीं से राष्ट्रवाद के बारे में समझ में आता है। इन्हीं चीज़ों को पकड़ते हुए, समझते हुए, इन्हीं शब्दों को पकड़ते हुए चलना है। फिर भू क्षेत्र क्या है हमारा, यूपीएससी यहीं प्रीलिम्स में रख देता है कि राष्ट्र के बारे में जैसे एक बार किसके बारे में पूछ लिया था, कुछ ऐसा पूछा था, राज्य के बारे में पूछ लिया था कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक सीमा होती है, वहाँ पर रहने वाले लोग संप्रभुता से, ऐसा कुछ घुमा के पूछा था वो प्रश्न। वह हो सकता है कि मैं इसको प्रश्न को कल आपको दिखा भी दूँ, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर राष्ट्रवाद के बारे में साझा विश्वास हो, इतिहास है, भू क्षेत्र है, साझे राजनीतिक आदर्श हैं, ठीक है, साझी राजनीतिक पहचान है, ठीक है। यहीं पर हमारा इन चीज़ों को समझते हुए चलना है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में। फिर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के बारे में पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रवाद और बहुलवाद क्या है इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको बॉक्स में लिखे हुए प्रमुख विचारों, मुद्दों को अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। फिर हम चलते हैं करंट अफेयर पर। तो आपको विजन आईएएस की मैगजीन बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना है। तो आपने क्या क्या कवर कर लिया था, राज्य व्यवस्था का खंड कवर कर लिया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कवर कर लिया था, पर्यावरण को कवर कर लिया था और सामाजिक मुद्दे और संस्कृति को कवर कर लिया था। अर्थव्यवस्था थोड़ा सा लंबा है, 37 पेज के आसपास है, तो इसको धीरे धीरे से हजम करते हुए, डाइजेस्ट करते हुए, पढ़ते हुए निकलना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पढ़ता हूँ कि ये चीज़ें कैसे यूपीएससी आंकड़ों को दिमाग लगाकर कैसे आपसे पूछ लेगा प्रश्न और आप भटक जाओगे। तो चीज़ें जब पढ़ो तो ध्यान रखो, आंकड़े पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आंकड़े से मोटा मोटा आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी ऐसे खेलता है, यूपीएससी किस तरह से आंकड़ों खेलेगा और आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा। क्या लिखा है यहाँ पर, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, यहाँ पर अर्थव्यवस्था खंड में ये दिया हुआ था।
अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में, तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया कि साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में आंकड़े आए थे, तो उसी आंकड़े को मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया है। तो साइबर अपराध, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार साइबर धोखाधड़ी के मामले 2021 में 2.6 लाख से बढ़कर 2025 में लगभग 28 लाख हो गए। अब यूपीएससी, अब आपके मन में क्या आएगा कि 2021 से लेकर 2025 के बीच में क्या होगा कि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, रोकने का प्रयास किया। अब आपको लग रहा होगा इस तरह के धोखाधड़ी अब कम हो गए हैं, तो आपको लगेगा कि यूपीएससी क्या रख देगा, एक कथन उठा के रखेगा कि 2021 से लेकर के 2025 के बीच में आंकड़ों में घटोत्तरी हुई है। आंकड़े मतलब कि साइबर अपराध की घटनाओं में घटोत्तरी हुई है, मतलब साइबर अपराध की घटनाएं कम हो गई हैं धीरे धीरे, मतलब पहले बढ़ी हैं फिर कम हो गई, ऐसा कुछ करके लिख देगा। और आप मान भी लोगे इस चीज़ को कि हाँ बात तो सही लग रही है, पहले तो बहुत ज़्यादा, अब केसेज भी बहुत आते थे 2023, 24, 22 तक तो बहुत आते थे, फिर धीरे धीरे कम होते चले गए। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि पहले 2021 में 2.6 लाख केस थे, जो 2025 में 28 लाख के आसपास बढ़ गए। इसका मतलब कि साइबर आंकड़े, साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, इस तरह से यूपीएससी लिख देगा, उल्टा लिख देगा, जैसे बढ़ रही हैं तो उल्टा लिख देगा घट रही हैं, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही चीज़ लिख देगा, सिंपल है। तो यूपीएससी ऐसे करता है, आंकड़े नहीं पूछेगा कि 2.6 लाख से कितने हो गए। अगर आपको पता है तो आंकड़े आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका फायदा करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आंकड़े के चक्कर में मत जाना। ठीक है, तो आपको अर्थव्यवस्था खंड का ये पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो इतना करिए दोस्तों, यही तक रखते हैं, धन्यवाद।